नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जब अपने भतीजे के नाराज होकर चले जाने के बाद राजकुमारी सीरियल की कलाई में अति उत्तम लाल रंग का कंगन बंधवाया राजा सिंधा सिंह ने और अपने कुल की रीति अनुसार कामनियों को कन्या के साथ भेजकर दुर्गा पूजन और बाकी सारे नेग निपटवाए। फिर राजकुमारी सीरियल की सखियों को जनमासे में भेजा, जिन्हें दूल्हा देखने का अधिक चाव था। राजकुमारी की सहेलियां होने के नाते जीजा जी से हंसी मजाक करने का मन हो रहा था। वे सब गाती बजाती ढोलक की तान सुनाती उमंग में भरी जनमासे में राजकुमार तारा सिंह के सम्मुख जा पहुंची, जहां वे दुल्हा बना मुख में पान चबाए अति उत्तम कीमती कंगन बांधे बंदर बना बैठा था। इस बंदर को इसकी मां बहनों ने भली प्रकार लीपा पूता कर चमका दिया था। सारी सखी सहेलियां अपना मुंह फेरकर मुस्कुराने लगी। तभी चतुरंगी सखी बोली, क्या इसी लंगूर के संग सीरियल ब्याही जाएगी? इधर सब सखियां अचंबा कर दुखी हो रही थी, उधर तारा सिंह इन हसीन अप्सराओं जैसी सुंदरियों को देखकर कह रहा था, संगल द्वीप प्रांत तो पद्मनी नारियों की खान है। जिसकी सखियां इतनी सुंदर है वे राजकुमारी कैसी होगी? अमेर नरेश के नाई ने जब राजकुमारी की सखियों को नाक भौं सिकोड़ते देखा तो तारा सिंह के चेहरे को घुमाकर आड़ में कर दिया। तब राजकुमारी की सखियां भी उल्टा सुल्टा पूजन कर मन ही मन दुखी होती हुई बिना हंसे बोले रवाना हो गई। अब महल के आंगन में पहुंचकर पूजा के बर्तन चौक में पटक उल्टे पैरों अपनी सखी सीरियल के कक्ष में जा पहुंची। चतुरंगी सखी हाथ जोड़कर बोली, क्या आपके पिता ने इसी बंदर की शक्ल वाले राजकुमार को अपनी लाडो के लिए चुना है? चलो अच्छा है, जब जी चाहे डुगडुगी बजा कर नचा लिया करना। अपनी सखी की बात सुनकर राजकुमारी दुखी हो बोली, हे प्राण प्यारी सखियों, ये बंदर की शक्ल वाला दूल्हा तुम्ही को मुबारक हो, जिसका तुम अभी पूजन करके आई हो। मैं तो इसके मुंह पर देखूं भी नहीं। मेरा दूल्हा तो तुम सब देख ही चुकी हो। अगर एक दफा दर्शन से मन नहीं भरा तो दोबारा बुलाकर दर्शन करा सकती हूं। जरा ठहरो बंधुओं। तब राजकुमारी सीरियल ने गोगावीर जी महाराज का ध्यान कर जोत जलाई और दर्शन देने की प्रार्थना की। सभी सखियों ने देखा, वही बाग वाला सुंदर राजकुमार अपने नीले घोड़े पर आसमान में उड़ा चला आ रहा है। जहां राजकुमारी सहित सभी सखियां महल की छत पर उसके दर्शन के इंतजार में खड़ी हुई थी, कुछ ही देर में वे राजकुमार आ पहुंचा, जिनके दर्शन सभी सखियों ने नमस्कार करने के बाद जी भर कर किए। चतुरंगी सखी मुस्कुरा कर बोली, जीजा जी, हमारी बहन पर ऐसा तार है जिससे तुम जैसे वीर खींचे चले आते हो। चतुरंगी की बात सुनकर गोगावीर जी महाराज मुस्कुरा दिए। तब सभी सखियों ने ताली बजा बजाकर पुष्पों की वर्षा कर गोगावीर जी महाराज का स्वागत किया। तब राजकुमारी मुस्कान बिखेर अपने प्रीतम से बोली, आमेर नरेश तो बड़े ठाठ बाट से ब्याह की तैयारी कर रहे हैं। आपके घर वाले रास्ते में कहाँ रुक गए? इतना सुन गोगावीर जी महाराज बोले, ये सब तुम लोगों को सोचने की बात है, मेरी नहीं। तुम्हें मेरे साथ अपना ब्याह करवाना है तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम की माला फेरो। इतना कहकर गोगावीर जी ने नीला घोड़ा आसमान में उड़ा दिया। सखी सहेलियां हाथ मलती और ये देखती रहीं कि ये गए वो गए, और नीला घोड़ा कबूतर की तरह अपने स्थान पर जनमासे के निकट जा पहुंचा। तब सब सखियों ने सीरियल के भाग्य की सराहना की। इधर गोगावीर जी ने नीले घोड़े को नहला धुलाकर और दाना घास खिलाकर तैयार किया। उधर राजा सिंधा सिंह का निमंत्रण मिलने पर राजकुमार तारा सिंह के चेहरे पर ढेर सारे फूलों के हार का सहरा, जिसके बांध देने से मुंह अच्छी तरह छिप गया, और सर पर सुनहरे काम का खूब
बढ़िया मोहर बांध दिया गया। जब वे घोड़े पर सवार होने लगा तभी किसी ने छींक दिया। उसी समय सामने से बिल्ली रास्ता काट गई, पर इन बदशुकनों के गाजे बाजे के धूम धड़कों में किसी ने नहीं देखा। आमेर नरेश ने खबर की, हमारी बारात बारोठी के लिए आ रही है। बंधुओं, आमेर नरेश उसकी आवाज सुनकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के अपने शिष्यों और नरसिंह पांडे सहित बारात लेकर आगे आगे चले और सबसे पीछे गोगा जी महाराज अपने नीले घोड़े पर संतों के संग घंटे घड़ियाल बजाते हुए धूम धड़ाके से चले। आगे बढ़ने पर दोनों बारातें मिलजुल कर एक हो गईं। आमेर नरेश बागड़ की बारात देखकर बोले, ये चौहानों की बारात है या मथुरा नगरी की? रास मंडली है मथुरा नगरी की, परंतु नीले घोड़े का सवार चक्रवर्ती नरेश बनने लायक है। पता नहीं इसके बाप दादा और सारे बाराती कहाँ रह गए। इस पर एक उनके मित्र बोले, आपको पता नहीं, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक दूरंदेशी चमत्कारी संत है। ये और इनकी माँ महायोगी गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, और ये पांचों बाराती बड़े जुझारू वीर मालूम पड़ते हैं, जो गोगा जी के गुरु भाई हैं। आपकी बारात को सिर्फ ये पांचों ही मार कर भगा सकते हैं। गोगा वीर जी तो आप सबको अकेला ही काफी है। सज्जनों, बारात बड़े धूम धड़ाके के संग राजा सिंधा सिंह के महल की तरफ जा रही थी। ओगड़नाथ जी ने गोगावीर जी के इशारे से आमेर की बारात के बराबर रास्ते से बारात काट कर अपनी बारात आगे कर दी। राजा सिंधा सिंह ने जो बारात के स्वागत के लिए बादाम, पिस्ते वाली बर्फी, रसगुल्ले, रसमलाई और गुलाब केवड़े का शरबत तैयार करवाया था, वो पहले बागड़ वालों ने खूब जी भर कर खाया पिया। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से महल के दरवाजे पर ही बाजे बजने लगे। गोगावीर जी महाराज की बारात महल के आगे ही रुक गई। राजकुमारी श्रीयल की सखियों ने आमेर वालों की बारात समझकर कन्या के कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। तब राजकुमारी श्रीयल ने महल के झरोखे से झांककर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बाबा और अपने पति गोगावीर जी महाराज के दर्शन किए। इधर राजा सिंधा सिंह ने बागड़ वालों का गलत ढंग देखा तो उन्हें पिछला कार्यक्रम रद्द करके दूसरे दरवाजे पर आमेर नरेश को चुपके से बुलवाकर कहा, आप बारात को तो वहीं रोके रहो, सिर्फ आप दूल्हे को लेकर इधर से आ जाओ, जिससे बारोठी का कार्यक्रम निपट जाए। आमेर नरेश चुपके से तारा सिंह को लेकर दूसरे दरवाजे पर पहुंच गए। तब श्रीयल की सखियां राजकुमारी को लेकर मुख्य द्वार की ओर मंगल गान करती हुई चली। तब राजा सिंधा सिंह बोला, उधर को नहीं इधर को। तब राजकुमारी श्रीयल अपने पिता से हाथ छुड़ाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी रानी सिरोंजा भी जोर जोर से रोने लगी। इनकी देखा देखी सारी सखियों ने भी अपने नैनों से नीर बहाना शुरू कर दिया। तब गोगावीर जी महाराज ने आना के राजकुमारी के साथ कुछ जोर जबरदस्ती की जा रही है। जब पीछे मुड़कर ध्यान से देखा तो आमेर नरेश का राजकुमार बग्गी सहित गायब है। जब तक राजकुमारी श्रीयल दरवाजे पर खींचकर ना आ पाई, उससे पहले गोगावीर जी महाराज अपने घोड़े पर सवार दूसरे दरवाजे पर आ पहुंचे। गोगा जी के घोड़े को आता देखकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को शीश नवा, ओगड़नाथ जी, नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्ना, अर्जन सर्जन भी महल की दूसरी ड्योढ़ी पर आ पहुंचे। गोगा जी महाराज ने आव देखा ना ताव पूजन वाले पटले पर तारा सिंह को धक्का देकर स्वयं चढ़ गए। इधर सिंधा सिंह और उनकी दासियां मिलकर कन्या को दरवाजे तक खींच लाई। जब राजकुमारी श्रीयल ने महावीर गोगा जी महाराज को पटले पर खड़े देखा तो तुरंत ही अपने मन में मुस्कुराकर अपने पति के मोहर का पूजन रोली चावल से किया और माता सिरोंजा ने अपने दामाद की आरती उतारकर गिनी मोहरों से न्योछावर की। ये तमाशा देख संत ओगड़नाथ जी ने भी अपनी ऐसी माया फेरी
कि आमेर नरेश की सारी बारात मोहित हो गई। न्योछावर हो जाने के बाद बागड़ प्रांत के 7 वीरों ने मिलकर आमेर नरेश की बारात के वीरों को अपनी तलवारों का जोहर दिखाकर लाश के ऊपर लाश गिरा दी। जो अकड़कर सामने आया उसी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। अब आगे क्या नजारा हुआ वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।